ओम शांति। आज एक बहन के बाबा के प्यार और साथ के 3 बहुत प्यारे अनुभव आए हैं। छोटे छोटे से अनुभव हैं, बहुत सुंदर अनुभव है। अगर आपके भी कोई अनुभव हैं तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर ये अनुभव बाबा पे विश्वास और प्यार आपका और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो इन अनुभवों को आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बहन बताते हैं, इनकी जो लौकिक बहनें हैं वो सभी ज्ञान में हैं। तो इनकी बहन जो लौकिक बहन है, इनको फ़ोन पे ही बाबा के बारे में बहुत कुछ बताते रहते थे, क्योंकि इनकी जो बहनें हैं उनको बहुत साल हो गए हैं ज्ञान में, 20-20, 25-25 साल हो गए हैं ज्ञान में। तो बहन कहते हैं कि वो मुझे फ़ोन पे कुछ ना कुछ बाबा के बारे में बताते रहते थे और मुझे सुनने में अच्छा भी लगता था। उन्होंने अपने बहुत सारे अनुभव भी मुझे शेयर करे, पर बहन कहते हैं मैं रेगुलर नहीं कभी सुना। हाँ, कभी बात हो जाती थी तो थोड़ा बहुत मैं सुन लेती थी, फिर कभी नहीं होती थी, नहीं भी सुनती थी। कई बार हम बात करते थे फ़ोन पे तो हमारी सिंपल नॉर्मल बात होती थी, ज्ञान की कोई चर्चा ही नहीं होती थी कई बार। तो बहन कहते हैं मैं रेगुलर नहीं सुनती थी। पर एक बार पता लगा, मेरे घर के पास ही गीता पाठशाला होती है। तो बहन कहते हैं मैंने वहाँ जाना शुरू किया, और जब मैंने वहाँ जाना शुरू किया तो सबके अनुभव भी वहाँ सुनने को मिलते थे और अच्छा भी लगता था, मन को शांति भी मिलती थी और अंदर एक सुकून सा मिलता था। तो कहते हैं एक दिन मुझे भी लगा कि मुझे भी ना शिव बाबा से मिलना है। तो वहाँ जब गीता पाठशाला में मुरली सुनने जा रहे थे तो ब्रह्मा बाबा के आगे बैठ के उनको बोल के आए, बाबा मुझे भी शिव बाबा से मिलाओ। तो बहन कहते हैं अनुभव किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, मुझे इतना नहीं पता था। हाँ, पर मैं सुनती थी और बहनों से अनुभव के बारे में, पर लेकिन मैंने कभी कोई अनुभव नहीं किया था। तो कहते हैं जब बाबा को बोल दिया कि मुझे भी शिव बाबा से मिलाओ, तो फिर मैं घर आई जब, तो कहते मुझे हर जगह बिंदी दिखाई दे। मैं समझ नहीं पाई ये क्या चीज़ है, और मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी आँखों में क्या हो गया, ये मुझे हर जगह बिंदी क्यों दिख रही है, ये बिंदी का चमकारा क्यों मुझे हर जगह दिखाई दे रहा है। तो बहन कहते हैं मैं बार बार ये सोच रही थी कि यहाँ तो कोई शीशा भी नहीं है, क्योंकि हम बहनों की क्या आदत होती है, कई बार बिंदी जैसे हम शीशे पे ही लगा देते हैं ना। तो वो बार बार सोचे जा रहे कि यहाँ तो कोई शीशा भी नहीं लगा हुआ, ये बिंदी क्यों दिख रही है मुझे बार बार, ये कहाँ से आ रही है ये बिंदी। और कहते हैं मुझे पता ही नहीं था कि ये शिव बाबा है या शिव बाबा का स्वरूप है, मुझे कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। तो बताते हैं कि कुछ ही दिन बाद जो इनकी लौकिक बहन है वो इनके घर पे आई, तब इन्होंने अपनी बहन के आगे ये अनुभव बताया कि मुझे तो सारा दिन पता नहीं एक बिंदी दिखाई देती है, ये क्या चीज़ है। फिर इनकी जो लौकिक बहन थी उन्हें तो ज्ञान में बहुत वर्ष हो गए थे, तब उन्होंने इनको बताया कि ये तो शिव बाबा का स्वरूप है, तुम्हारे पास तो खुद शिव बाबा आए थे। तो वो बोले कि मुझे तो पता ही नहीं था कि शिव बाबा का ये स्वरूप भी है, क्योंकि मैं उस दिन, जिस दिन मैं गीता पाठशाला में ब्रह्मा बाबा के आगे ये बोल के आई थी कि मुझे भी बाबा शिव बाबा से मिलाओ, तो कहते मुझे उसी दिन से ये दिखना शुरू हो गया था, उसी दिन से। तो बहन कहते हैं और मैं इस चीज़ को पहचान ही नहीं पाई। और बाबा तो देखो कैसे हमारी बोलते ही सुनते हैं, कि बहन कहते हैं मैं तो बोल के आई थी और उसी दिन शिव बाबा से मुझे मिला भी दिया ब्रह्मा बाबा ने। दूसरा अनुभव है बहन का, बताते हैं ये कि जैसे जब शुरू में मुरली सुनना शुरू किया तो बहुत टाइम से मुरली सुन रहे थे, क्योंकि अभी मुरली सुनना नया नया शुरू किया था। तो बताते हैं कि जैसे मुरली सुनी काफ़ी दिन तक, तो कहते मुझे ना एक दिन ये सोच आया कि सारी मुरली तो ना सेम ही है, सेम ही होती है सारी मुरली, हर मुरली में एक ही चीज़ लिखी होती है। मतलब मुझे ना बताते हैं कि भाई मुझे लगता था कि सारी मुरली सेम ही है, मुझे ना मुरली में अलग नहीं लगता था। तो जिस दिन ये सोचा मैंने ना, तो अगले दिन ही जब मुरली सुनी
तो बाबा ने मुरली में लिखा था कि सारी मुरली सेम नहीं होती, सभी मुरली अलग अलग हैं। तो बहन कहते हैं कि भाई मैंने पहले दिन ही ये सोचा था कि सारी मुरली सेम होती है, और अगले दिन बाबा ने मुरली में मेरे उस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया। फिर बहन का जो तीसरा अनुभव है बताते हैं कि है ना, इनके 3-4 दिन से बता रहे हैं कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, इतना हो रहा था कि बर्दाश्त हो रहा था, होता था दर्द, कहते हैं सो जाती थी, पर थोड़ा सा सोने में भी दिक्कत आ रही थी। पर लेकिन कहते हैं एक दिन दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उस दिन तो कह रहे थे मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं कोशिश कर रही थी पर दर्द इतना ज़्यादा था कि नींद ही नहीं आ रही थी। उस दिन बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ महसूस हो रही थी, पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही थी। तो बहन कहते हैं फिर एकदम मुझे बाबा ही याद आए कि बाबा ये मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और इसकी वजह से मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, अब आप ही आके ठीक करो। तो बहन कहते हैं मुझे इतनी हैरानी लगी कि मैंने बस बाबा को बोला ही था कि बाबा मुझे ये तकलीफ़ है, और कुछ ही पल में, कुछ ही सेकंड्स में कहते वो पेट का दर्द मेरा पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे पता भी नहीं लगा, तुरंत ठीक हो गया। और थोड़ी ही देर में मुझे कहते हैं नींद भी आ गई। और कहते हैं बाबा तो इतनी पास हमारे हैं कि हम ही भूल जाते हैं, हमें ही याद नहीं आते बाबा, और बाबा तो तुरंत हमारी सहायता के लिए, मतलब जितनी पास हम सोच भी नहीं सकते उतनी पास बाबा हमारे खड़ा है, हमें तो सिर्फ उसको याद करने की देर है, और बाबा तो अपना तुरंत मैजिक चला देता है। क्योंकि बहन कहते हैं मैं इतने दिन से दुखी हो रही थी, इतने दिन से इस पेट के दर्द से परेशान हो रही थी, पर लेकिन जिस दिन बाबा को याद किया उस दिन तुरंत ही मेरा पेट का दर्द सही हो गया। तो देखो हम कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं जिसका पालन पोषण खुद स्वयं भगवान कर रहा है, बिल्कुल पास, हमारे इतने पास खड़ा है जो हम सोच भी नहीं सकते। और हम तो वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो ईश्वरीय गोद में हैं। और अगर किसी समय हमें ये लग रहा हो कि बाबा हमारी सुनने में थोड़ी देर लगा रहे हैं, तो उसमें भी हमारा कोई ना कोई कल्याण ही छिपा है, क्योंकि बाबा ने तो बोला है कि ये संगम युग मेरे बच्चों का कल्याणकारी युग है, इसमें मेरे हर बच्चे का कल्याण ही छिपा है। तो ये थे बहन के 3 सुंदर अनुभव। आपके भी कोई अनुभव हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम शांति।